दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसी भी गवर्नमेंट है जिन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी किया है। पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लोग भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। पूरी दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं वो लोग भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारा फंड भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, माइक्रो स्ट्रेटजी 5000 बिटकॉइन बाई करती है, 7000 बिटकॉइन बाई करती है, 3000 बिटकॉइन बाई करती है, 10,000 बिटकॉइन बाई करते हैं। मैं अक्सर माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में न्यूज शेयर करता रहता हूं। आखिर ये माइकल सेलर है कौन और माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी है कहां की? हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतने सारे बिटकॉइन ये लोग बाई करके होल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे माइक्रो स्ट्रेटजी के जो फाउंडर हैं मिस्टर माइकल सेलर। इनका पूरा नाम है माइकल जे सेलर। अगर हम इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4 फरवरी 1965 अमेरिका कंट्री में हुआ। 1983 में मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1987 में इनके जो एक बहुत ही अच्छे खासे फ्रेंड थे संजू बंसल जी, ये MIT से दोनों लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद में इनोवेशन का काम किया, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों में काम किया। धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ते गए और माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी का निर्माण किया। उसके बाद में $10 मिलियन इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता था मैकडोनल्ड कंपनी के साथ में। तो आप सोचिए कि $10 मिलियन जब इन्होंने जीत लिए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है आगे बढ़ने के लिए, कंपनी को आगे चलाने के लिए और बहुत सारा एक्सपेंड करने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ, जो माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस। जिन लोगों ने MBA किया होगा उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस होता क्या है। मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स जो भी बनते हैं ये भी सर्विस बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में क्लाउड बेस्ड सर्विस जो होती हैं उनको भी प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा आगे है और टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करती रहती हैं। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज अब प्रोवाइड करते हैं। अगर हम माइकल सेलर जी की बात करें तो इन्होंने, आप सभी लोगों ने देखा होगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में क्या आता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ICO जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO आता है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में। उसी तरीके से एक और आता है इनिशियल स्टॉक ऑफरिंग ISO। 1998 में इन्होंने अपनी कंपनी का ISO लॉन्च किया और 4 मिलियन जो शेयर्स थे उनको लॉन्च करने के बाद में उनका जो प्राइस था सिर्फ और सिर्फ $12 था। जी हां, सिर्फ $12 का एक शेयर होता था। और उसके बाद में क्या हुआ, जो स्टॉक का प्राइस था वो पहले ही दिन वो डबल हो गया, $24 का चला गया। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब इतनी बड़ी कंपनी है तो उसकी मार्केट में हाइप होती है, और जब इतनी बड़ी हाइप होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस उसका ज्यादा से ज्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे। और प्राइस जब डबल हो गया तो जो माइकल सेलर और संजू बंसल जी थे इनके पास होल्डिंग बहुत ही ज्यादा थी, तो ये बहुत ज्यादा अमीर भी बन गए। और सन 2000 में $7 बिलियन की इनकी नेटवर्थ हो गई और वाशिंगटन के सबसे अमीर पर्सन भी बन गए। आप सोचिए 2000 सन में, आज से लगभग 20-21 साल पहले, जो बंदा वाशिंगटन में अमीर लिस्ट में आ जाए तो वो आज की डेट में कहां पर होगा। हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माइकल सेलर ने उसके बाद में क्या किया, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचा और इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर दी। जुलाई 2020
मैंने बहुत अच्छे से याद है, न्यूज भी आप सभी लोगों के साथ में शेयर किया था। इन्होंने डिसाइड किया बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और क्यों डिसाइड किया? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पूरी दुनिया के जितने भी मालिक हैं उन लोगों के पास में पैसे की कमी नहीं होती है, कैश की कमी नहीं होती है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमारे पास में कैश होता है, अगर हम अपनी बात करें तो जो भी हमारे पास पैसा होता है, जो भी हमारे पास सेविंग होती है, तो हम कहीं ना कहीं दिमाग चलाते रहते हैं कि हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास में 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी आपके पास फंड रहता है, आप लोग भी सोचते हैं कि इस पैसे को कहां पर यूज किया जाए। इसी तरीके से माइकल सेलर के पास भी बहुत सारा कैश था। रीजन बीइंग कि माइक्रो स्ट्रेटजी इतनी बड़ी कंपनी थी, $7 बिलियन का इनका नेटवर्थ हो चुका था, बहुत सारा इनके पास पैसा हो चुका था। तो इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले ये कैश होल्ड करने का इन्होंने बताया कि कैश होल्डिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास में 10 रुपए का नोट है और आप उसको रख देते हैं, होल्डिंग पर डाल देते हैं, चाहे आप 1 साल रखिए, 10 साल रखिए, 20 साल रखिए, वो 10 रुपए का 10 रुपए ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपने 10 रुपए के गोल्ड बाई कर लिए, 10 रुपए के सिल्वर बाई कर लिए, 10 रुपए का कोई स्टॉक बाई कर लिया, 10 रुपए का आपने बिटकॉइन बाई कर लिया, या फिर 10 रुपए का आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई कर ली, तो 5 साल 10 साल बाद हो सकता है यही 10 रुपए लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, 10 रुपए, आप इसको 10,000 भी कंसीडर कर सकते हैं, 5,000 भी कंसीडर कर सकते हैं, 50,000, 1 लाख भी कंसीडर कर सकते हैं। तो कैश होल्डिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ये जो हमारे पास कैश है उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। और सबसे पहले जुलाई 2020 में $250 मिलियन का इन्होंने बिटकॉइन बाई किया और लगभग इनको मिले थे 21,454 बिटकॉइन, 21,454 बिटकॉइन। इतने सारे बिटकॉइन इनको मिल गए थे $250 मिलियन में। आप सोचिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जितना भी कैश इनके पास होता था वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जैसे ही डिसीजन लिया, 20,000 बिटकॉइन, 21,000 बिटकॉइन पहली बार में इन्होंने बाई कर लिया। आप लोगों के साथ में मैंने न्यूज भी शेयर किया था। तो सोचने वाली बात है, 20,000, 21,000 बिटकॉइन बाई करना छोटी मोटी बात नहीं है। और तब प्राइस लगभग 10 से 12,000, $14,000 के आसपास चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, दिसंबर के महीने में 21 दिसंबर 2020 को एक और न्यूज निकल करके आई थी, मैंने वो न्यूज शेयर किया था कि 70,470 बिटकॉइन इन्होंने बाई किए हैं। और रेट जो चल रहा था वो लगभग 15,000 से 16,000 के बीच में था। 15-16,000 के बीच में डॉलर में जब चल रहा था, 70,470 बिटकॉइन इन्होंने बाई किए थे। आप सोचिए, पहली बार में इन्होंने 20-21,000 बिटकॉइन बाई किए, दूसरी बार इन्होंने 70,000 से ज्यादा बिटकॉइन बाई किए। लगभग इनके पास में 90,000 से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड पर हो चुके थे। उसके बाद में बीच बीच में मार्केट में बहुत सारी न्यूज निकलती रहती है कि माइकल सेलर ने 5,000 बिटकॉइन बाई किया, 10,000 बिटकॉइन बाई किया, 3,000 बिटकॉइन बाई किया, 7,000 बिटकॉइन बाई किया। ऐसे करके धीरे धीरे करके इनके पास बहुत सारे बिटकॉइंस हो चुके हैं। और जितनी बार बिटकॉइन मार्केट में डंप होता है, आप सभी लोग पैनिक करते हैं और ऐसे लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी पिछली बार जब फ्लैश क्रैश हुआ था $42,000 के आसपास, तब इन्होंने 7,000 बिटकॉइन बाई किए। हमने ये न्यूज अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। उसके बाद में अभी कल की डेट में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी गिरी है, आज भी थोड़ा सा डंप हुआ है। अगेन इन्होंने 1434 बिटकॉइन, 1434 बिटकॉइन इन्होंने अगेन बाई किए हैं $57,477 के जोन में। आप सोचिए, $57,000 में, लगभग $57,000 रेट में यहां पर 1434 बिटकॉइन बाई किए। जितनी बार बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी डंप होती है, जितनी बार इंडिया से निगेटिव न्यूज आती है, जितनी बार चाइना कंट्री से निगेटिव न्यूज आती है, जितनी बार वेल्स लोग डंप करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डंप करते हैं, उतनी बार माइकल सेलर की न्यूज आती रहती है और ये हर डंप में बिटकॉइन को बाई करते हैं।
तो हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन के यूजर्स हैं, उनके लिए सोचने समझने वाली बात है कि अगर मार्केट डंप होती है तो आप लोग सोचते हो कि $20,000 चला जाएगा, $25,000 चला जाएगा, $10,000 चला जाएगा, बिटकॉइन डूब जाएगा। लेकिन फिर ये लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इतना आपको सोचना है, और जिस दिन ये बात आपके समझ में आ गई, उस दिन आप अपने बिटकॉइन को सेल करने के लिए नहीं राजी होंगे और आप अपने बिटकॉइन को होल्डिंग पर डाल देंगे। तो इसलिए हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उनके लिए सोचने समझने वाली बात है। और अगर हम बात करें करंट में, तो इनके पास में 1,22,478 बिटकॉइन हो चुके हैं। आप सोचिए, 1, 2, 10 बिटकॉइन, 20 बिटकॉइन नहीं है, 1,22,000 से ज्यादा बिटकॉइन है। तो सोचने वाली बात है कितने ज्यादा बिटकॉइन इनके पास आज की डेट में हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अभी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जितनी बार बिटकॉइन डंप होता है 5-7 हजार बिटकॉइन बाई कर लेते हैं, अगेन बिटकॉइन गिरेगा, क्योंकि हमेशा मार्केट, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऐसी है, पंपिंग डंपिंग हमेशा होती रहती है। फ्लैश क्रैश 2-3 महीने में हमें अक्सर देखने को मिलता रहता है। नेगेटिव न्यूज, मार्केट में नेगेटिव फंड, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 13 to 15% तक डंप होता रहता है, मार्केट में पूरा पैनिक हो जाता है। तो इनको मौका मिल जाता है बिटकॉइन खरीदने का। और हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, जो लोग डर जाते हैं, बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग खरीदने के लिए बैठे होते हैं। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि अपने को बिटकॉइन सेल करना है या फिर होल्ड करना है। ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी लोगों के लिए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो 1,22,478 बिटकॉइन बाई किए हैं, उनका एवरेज जो बाइंग प्राइस है, इसीलिए मैं कहता हूं कि डीसीए स्ट्रेटजी का यूज किया करिए। बिटकॉइन $50,000 में बाई करिए, $40,000 में बाई करिए, $30,000 में बाई करिए। और जो 3-4 साल पहले से हैं, उन लोगों ने $10,000 में भी लिया है, $5,000 में भी लिया है, $15,000 में भी लिया है। कहने का मतलब डीसीए स्ट्रेटजी का यूज करिए, आपका एवरेज बाइंग प्राइस बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए माइक्रो स्ट्रेटजी भी डीसीए स्ट्रेटजी का यूज करती है, और उनकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो लगभग $29,800 के आसपास आ रही है। तो आप लोग सोचिए, अगर करंट प्राइस की बात करें तो लगभग $49,000 के आसपास चल रहा है। तो लगभग इनका पोर्टफोलियो तो डबल ऑलरेडी हो चुका है। और इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक डिसीजन लिया कि जो हमारे पास में कैश होता है उसको हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सोचने वाली बात है, अभी जो करंट इनकी नेटवर्थ वैल्यू हो चुकी है वो $7 मिलियन से ज्यादा की हो चुकी है, $7 बिलियन, सॉरी। तो इतना सारा अमाउंट हो चुका है। तो आप सभी लोगों को डिसाइड कर लेना है कि आज के बाद में अगर मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है तो अपने बिटकॉइन के साथ में क्या करना है। आप लोगों को ये पूरी केस स्टडी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आपको मजा आया कि नहीं आया, हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो सभी क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ में शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी को रियलिटी पता चल जाए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। और हां, मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स हैं, इसलिए आप सभी लोग बच करके रहिएगा। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, खासकर टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।